हस्तिनापुर की सभा में एक स्त्री का अपमान हुआ। धर्म चुप था, शक्ति मौन थी और न्याय कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो स्त्री थी पांचाल की राजकुमारी, पांडवों की पत्नी द्रौपदी। लेकिन जब सबने साथ छोड़ दिया, तब जिसने साथ दिया वो थे स्वयं श्री कृष्ण। परंतु चीरहरण के बाद द्रौपदी के मन में एक सवाल था। अपमान के उस भयानक क्षण के बाद द्रौपदी अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू, दिल में आग और मन में एक ही प्रश्न। द्रौपदी, हे कृष्ण, जब मेरा अपमान हो रहा था तब आप पहले क्यों नहीं आए? क्या मैं आपकी सखी नहीं थी? तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से प्रकट हुए मुरलीधर श्री कृष्ण। कृष्ण मुस्कुराते हुए शांत स्वर। द्रौपदी, मैं आया था, पर तुमने मुझे बुलाया कब? द्रौपदी आश्चर्य और पीड़ा से, मैंने तो आपको हर पल पुकारा, फिर आप क्यों नहीं आए? कृष्ण, तुमने पहले किसे पुकारा? भीष्म को, द्रोण को, धृतराष्ट्र को, अपने पतियों को? तुम्हारा विश्वास पहले मनुष्यों पर था और मुझ पर अंत में। कृष्ण आगे कहते हैं, जब तुमने दोनों हाथ छोड़ दिए और पूरी तरह से मुझे समर्पित हो गई, तभी मैं आया। समर्पण का सत्य, कृष्ण के शब्द द्रौपदी के हृदय को छू गए। द्रौपदी आंसुओं के साथ, हे माधव, अब मैं समझ गई सच्ची भक्ति क्या होती है। कृष्ण, जब इंसान हर सहारे को छोड़कर पूरी श्रद्धा से मुझे पुकारता है, तभी मैं उसकी रक्षा करता हूँ। समर्पण में ही शक्ति है और विश्वास में ही विजय। संदेश, द्रौपदी का यह संवाद सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तक हम दुनिया के सहारों में उलझे रहते हैं, तब तक भगवान प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन जब हम पूरी तरह से उन पर भरोसा कर लेते हैं, तब चमत्कार होता है। जब भी जीवन में संकट आए, द्रौपदी की तरह पूरे विश्वास से कृष्ण को पुकारना, क्योंकि जहाँ सच्चा समर्पण होता है, वहाँ कृष्ण स्वयं आ जाते हैं।